मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का काम था कि वो हलफ लेते और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ही वो 2 घंटे लेट पहुंचे। किसका प्रोडक्शन ऑर्डर होना ये उनका काम नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि हाउस का नंबर पूरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी या आईनी वजह होगी जो बाकी खुसूसी नशिस्तों का ऐलान नहीं किया गया। मुआशी हालात को दुरुस्त करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का काम था कि वो हलफ लेते और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ही वो 2 घंटे लेट पहुंचे। किसका प्रोडक्शन ऑर्डर होना ये उनका काम नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि हाउस का नंबर पूरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी या आईनी वजह होगी जो बाकी खुसूसी नशिस्तों का ऐलान नहीं किया गया। मुआशी हालात को दुरुस्त करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का काम था कि वो हलफ लेते और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ही वो 2 घंटे लेट पहुंचे। किसका प्रोडक्शन ऑर्डर होना ये उनका काम नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि हाउस का नंबर पूरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी या आईनी वजह होगी जो बाकी खुसूसी नशिस्तों का ऐलान नहीं किया गया। मुआशी हालात को दुरुस्त करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का काम था कि वो हलफ लेते और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ही वो 2 घंटे लेट पहुंचे। किसका प्रोडक्शन ऑर्डर होना ये उनका काम नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि हाउस का नंबर पूरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी या आईनी वजह होगी जो बाकी खुसूसी नशिस्तों का ऐलान नहीं किया गया। मुआशी हालात को दुरुस्त करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं। गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर।